उनको नहीं पता था कि इसका ट्रांसलेशन में घपला हो जाएगा। हाँ, और उस टाइम तो इन्होंने कह दिया था कि भैया हम कर लेंगे, लेकिन चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। सर के चुनर गाने में कवि न जाने क्या कह गया। हमने दो बूंद जिंदगी की तो कई बार सुना, लेकिन नोरा के गाने में जो बूंद है उससे दुनिया में आग सी लग गई है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भैया कहना ये चाहते हैं कि नोरा का कंट्रोवर्शियल गाना अब लोकसभा में भी पहुंच गया है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी सीमा यहाँ पर होनी चाहिए। सीमा तो सचिन की है। अरे यार, आप अपने फालतू का जो ह्यूमर है वो बीच में लेकर के ना आए, देश के भविष्य के बारे में सोचें। डबल मीनिंग के गानों से भूतकाल तो सना ही हुआ था, लेकिन अब भविष्य भी खराब होता दिख रहा है। द होल थिंग इज दैट कि भैया ये वाला गाना हो गया है अब बैन। तो भैया मोरक्को से आई नोरा फतेही को अब परफॉर्म करने से पहले गाने की जो डीप मीनिंग है उसको भी समझना चाहिए। अरे आप कहाँ हैं, उनका बयान आ गया। वो कह रही हैं कि 3 साल पहले उन्होंने कन्नड़ इंडस्ट्री के लिए शूट किया था ये गाना। उनको नहीं पता था कि इसका ट्रांसलेशन में घपला हो जाएगा। हाँ, और उस टाइम तो इन्होंने कह दिया था कि भैया हम कर लेंगे, लेकिन चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई उस टाइम फिल्म मेकर्स ने जो उनको समझाया था वो उन्होंने मान लिया, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया। हाँ, मेरे हिसाब से मैं नोरा के साथ हूँ। उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है, उन्होंने देश को ये वाला हुक स्टेप दिया है। उनके इस स्टेप ने समाज को जश्न मनाने का मौका दिया। शादियों से रील तक उनके इस स्टेप के न जाने कितने चर्चे रहे। देखिए, नोरा कह रही हैं कि जब इस तरह का गाना मार्केट में आता है तो आर्टिस्ट की वाट लगा दी जाती है। अकेला आर्टिस्ट ही क्यों फंसे भाई? बात तो सही कह रही हैं, मतलब जो क्रिएटर्स हैं उनकी भी बात तो होनी चाहिए, उनकी बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जैसे सीनियर एक्टर्स हैं, संजय दत्त का नाम आता है, CBFC का नाम आता है, तो इन सबको समझना चाहिए कि भैया अगर किसी गाने के ऊपर बात हो रही है तो सिर्फ आर्टिस्ट के ऊपर बात ना हो कि उनका फोटो हर जगह लगा हुआ है और उन्हीं पर डिबेट हो रही है कि भैया नोरा ने ऐसा कर दिया, नोरा ने ऐसा कर दिया। वैसे तो आप लोगों के जितना ज्ञानी कोई नहीं है, फिर भी ज्ञान के लिए बता दें कि नियम के मुताबिक सेंसर बोर्ड फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, ये गानों को अलग से सर्टिफिकेट नहीं देता। अगर कोई गाना किसी फिल्म का हिस्सा है तो उसे फिल्म के साथ ही सर्टिफिकेशन मिलता है। ऐसे में गाने को आधिकारिक तौर पर सर्टिफिकेट मिलने से पहले, मतलब फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने से पहले गाने को पब्लिकली रिलीज नहीं किया जा सकता अगर ये किसी फिल्म का हिस्सा है तो। यार, इतना ज्ञान लाते कहाँ से हैं आप? ChatGPT। जर्रे को नवाजने के लिए शुक्रिया है। वैसे अभी कुछ दिन पहले सिसोदिया साहब फंस गए थे। वो तो कब के बाहर आ गए भाई? अरे दिल्ली वाले सिसोदिया साहब नहीं भाई, जो हरियाणा वाले नहीं है, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। ये कौन है? उर्फ बादशाह। अच्छा, बादशाह, तो ऐसा बोलिए ना। उन्होंने भी तो कुछ जानवरों जैसे कि घोड़ी का इस्तेमाल करके अपने गाने को ही कंट्रोवर्शियल बना दिया था, तो लोगों ने थू-थू की इस पे। इसके बाद लगे हाथ उन्होंने माफी भी मांग ली। और आप तो जानते ही हैं कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, बहुत ही दरिया दिल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दौर में ही ऐसे गाने लिखे जा रहे हैं। बात बस इतनी है कि समाज के हिसाब से जो घटियापन है, उसका जो स्तर है, लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। आइकॉनिक डबल मीनिंग गानों में सरकाई लोग हट गया, जाड़ा लगे, चोली के पीछे क्या है, तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त, क्या आइकॉन। और उसके बाद देखिए फिर 2000 आया, 2000 के बाद शीला की जवानी आई, मुन्नी बदनाम हुई और न जाने क्या क्या हुआ। भाग के बोस वॉल्यूम 1, मतलब क्या गाने बनाए, लेकिन बवाल इस पे हुआ है। वैसे भोजपुरी गाने और फिल्में अपनी अलग स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं, जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ डबल मीनिंग का तड़का ऐसे लगता है कि वो सिस्कारी ही निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में साफ सुथरापन नहीं है। हम पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि सब में अश्लीलता है, लेकिन ज्यादा हाईलाइट जो होती है वो बुराइयों की होती है। आजकल कई गाने ऐसे होते हैं जिनके टाइटल और लिरिक्स पहली नजर में बिल्कुल सिंपल लगते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, लिरिकल समझिए, तो समझ में आता है कि भैया ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे लॉलीपॉप लागेलू, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, छलकता हमरो जवनिया और राजा, पलंग तोड़, कमरिया करे लपालब, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, गन्ना बेच के चुम्मा, और बता रही हैं होली के बाद।
और हरियाणवी में तेरी आखियां का ये जो काजल है, 2 गज का दामन है, सॉलिड बॉडी है, इस टाइप के गानों ने भी काफी धमाल मचाया हुआ है। एग्जैक्टली देखिए लोगों को डबल मीनिंग में कितना मजा आता है ये जनता बताएगी कमेंट में। हाँ, नोरा ने सभी लोगों को अपने मैसेज में थैंक्स कहा है कि भैया इस गाने के बाद जो शोर मचा है उससे ये अच्छा हुआ कि इस गाने के ऊपर बैन लग गया। नोरा कह रही हैं कि एआई का भी गलत इस्तेमाल हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे तो। हाँ बिल्कुल, नोरा के साथ तो नहीं करना चाहिए। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और आपकी राय क्या है गाने के बैन को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द द न्यूज न्यूज लॉन्डे।